नमस्कार दोस्तों। मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि राजू कार ड्राइवर की है। राजू कार ड्राइवर सीतापुर का रहने वाला है और इससे पहले वो मुंबई में कार चलाया करता था। मगर बाबूजी और माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण वो अपने घर सीतापुर वापस आ गया और वहाँ पर आकर रहने लगा। और राजू और उसके बाबूजी और माँ ये राजू से ये कहते हैं कि बेटा अब तुम कोई काम यहाँ ही सीतापुर में देख लो जिससे तुम्हें मुंबई ना जाना पड़े। और हम लोग अकेले हैं और हमारी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती। राजू की शादी हो चुकी थी मगर उसके बच्चे नहीं थे। और राजू मुंबई से महीने 2 महीने में एक बार आया जाया करता था। राजू कहता है ठीक है माँ और बाबूजी, अब मैं कोई यहीं पर कोई काम देख लेता हूँ और यहीं करता हूँ। आप लोगों की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। राजू कहता है बाबूजी मैं एक कार निकाल लेता हूँ और मैं उसको बुकिंग पर चलाया करूँगा। बाबूजी कहते हैं बेटा जैसा तुम ठीक समझो। बाबूजी के पास गांव में खेती थी तो उनको खाने की कोई चिंता की बात नहीं थी। और राजू एक कार नई शोरूम से ले आता है और बहुत ही खुश था। और फिर वो बुकिंग पर उसको चलाने लगता है। राजू को बुकिंग मिलती तो राजू जहाँ बुकिंग मिलती वहाँ चला जाता। राजू बहुत मेहनती था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। राजू को जहाँ की बुकिंग मिलती राजू वहाँ चला जाता और धीरे धीरे उसके इसी लाइन के काफ़ी मित्र बन गए और एक दूसरे को बुकिंग देते रहे। एक दिन उसे लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए उसको एक बुकिंग मिलती है। दुधवा नेशनल पार्क के पास के गांव की बुकिंग थी। राजू बुकिंग ले लेता है और पैसा भी ठीक मिल रहा था तो उसने सोचा कि बुकिंग छोड़कर वापस आ जाएंगे। और राजू बुकिंग के लिए अपनी गाड़ी से लखनऊ आता है और पार्टी को लेता है और लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए रवाना होता है। राजू लखनऊ से निकलते निकलते करीब शाम के 5 बज जाते हैं। लखनऊ से चलता है और दुधवा नेशनल पार्क तकरीबन रात के 10:30 बजे पहुंचता है। राजू पहली बार दुधवा नेशनल पार्क गया था, उसके लिए रास्ता नया था। जो पार्टी राजू के साथ गई थी उस पार्टी को छोड़ना ही था और उधर से राजू को खाली आना था। राजू पार्टी को छोड़ देता है और पार्टी उतरती है और राजू से कहती है, पार्टी उसे समझाती है कि ठीक से जाना और रास्ते में किसी भी व्यक्ति को गाड़ी में मत बिठाना और रात का समय है थोड़ा ध्यान से जाना। राजू कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूँगा और मैं वहाँ से राजू चल देता है। जब राजू आगे चलता है तो राजू को काफ़ी तेज़ भूख भी लगी थी। राजू सोचता है कि कोई ढाबा पड़े तो मैं खाना खा लूँ। और वो करीब 10-12 किलोमीटर आगे चला तो उसे एक ढाबा दिखाई पड़ता है और राजू उस ढाबे में जाता है और वहाँ पे खाना खाता है। करीब रात के 12 बज चुके थे। राजू वहाँ से चलता है, तकरीबन 20 किलोमीटर चलता है और वो रास्ता भटक जाता है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ। रास्ता सोचता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर सोचता है कि कोई ढाबा पड़े तो मैं रास्ता पूछ लूँगा। रास्ता एकदम सुनसान था, चारों ओर जंगल ही जंगल था। राजू ने सोचा कि मैं रोड मैप मोबाइल में लगा लेता हूँ जिससे मुझे कुछ रास्ते का आइडिया लग जाएगा। मैं रोड मैप लगाता है और उसी रास्ते पर चल देता है। काफ़ी आगे निकल जाने के बाद राजू को लगता है कि जो रोड मैप मैंने लगाया था वो हमको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। राजू एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है।
और उसके सामने घोर अंधेरा ही अंधेरा उसको दिखता है। कार की लाइट जहाँ तक पड़ती है वहाँ तक सिर्फ उजाला दिखता है और बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। राजू को कुछ घबराहट होने लगती है, तो वो सोचता है कि मैं किसी को फ़ोन लगाकर पूछता हूँ कि कुछ रास्ता हमको कोई बता दे। तो राजू फ़ोन निकालता है और फ़ोन लगाता है, मगर वहाँ पर कोई भी नेटवर्क ना आने के कारण उसे कोई किसी से बातचीत नहीं हो पाती है। राजू आगे बढ़ता है तो कार की लाइट पड़ती है, तो राजू देखता है कि पेड़ के पास एक लंबा सा आदमी उसे दिखाई देता है। राजू उस आदमी को देखकर ये सोचता है कि चलो कोई दिखा आदमी जिससे मैं रास्ता पूछ लूँगा। राजू कार से उतरता है और आदमी के पास जाता है और वो आदमी दूसरी ओर मुँह किए खड़ा होता है। राजू उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, अरे भैया, हमारी मदद कीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं। राजू जब पास पहुंचता है तब राजू की चीख निकल जाती है। वो आदमी राजू की तरफ पलटता है और राजू देखता है कि बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और दांतों से खून टपक रहा है। यह सब देखकर राजू की रूह कांप जाती है और राजू अपनी कार की तरफ भागता है। राजू समझ जाता है कि ये कोई जंगल का प्रेत है। राजू कार की तरफ बढ़ता है और वह प्रेत वहाँ पहले ही पहुँच जाता है और कार को पलट देता है। फिर वो प्रेत राजू की तरफ बढ़ता है। राजू की तरफ बढ़ता है और राजू की गर्दन पकड़ लेता है और अपने दांत राजू की गर्दन में गड़ाने का प्रयास करता है। राजू सोचता है कि आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, ये मुझे मार डालेगा और आज मैं कहाँ फंस गया। और राजू इतना डर जाता है कि उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और राजू किसी तरीके से अपनी गर्दन छुड़ाता है और वो वहाँ से भागता है। वह प्रेत उसका पीछा करता है और राजू जंगल से भागता भागता बहुत आगे निकल जाता है और जब वो पलट कर देखता है तो वो प्रेत उसके पीछे खड़ा था। राजू फिर वहाँ से भागता है और भागते भागते दूर निकल जाता है और दूर उसको एक रोशनी दिखाई देती है। राजू पास जाकर देखता है तो एक झोपड़ी है, उसमें से रोशनी आ रही है। राजू जल्दी से उस झोपड़ी में घुस जाता है। राजू देखता है कि एक साधु जी बैठे हैं और काली जी की पूजा में लीन है। राजू मारे डर के उस साधु के बगल में बैठ जाता है और राजू देखता है कि प्रेत बाहर खड़ा है और वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा है और राजू मारे डर के मारे कांप रहा था। तब साधु जी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं, बच्चा तुम कहाँ से आ गए। राजू अपनी सारी आपबीती साधु जी को बताता है। साधु जी कहते हैं, बेटा ये जंगल प्रेतों का गढ़ है, कभी भी इस जंगल में रात के समय नहीं आना, मारे जाओगे। इन प्रेतों का टाइम 2:30 बजे तक है, इसके बाद ये सब गायब हो जाते हैं। राजू सुबह तक साधु के पास बैठा रहता है और साधु जी की इस तरह राजू की जान बच पाती है और राजू अपने घर आकर सारी बात बाबूजी को बताता है। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि जिस रास्ते का हमें पता ना हो उन रास्तों पे रात के समय नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँ। नमस्कार दोस्तों।